इसके चैनल को पश्चात सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कपिल मुनि जी मां को अष्टांग योग के बारे में कहते हैं, अष्टांग योग का वर्णन करते हैं। हे मां योगस्य लक्षणम बक्षे सभी जस्य निपात्मज मनो येनैव विधिना प्रसन्नम याति सतपथम। हे मां अब मैं तुम्हें वह जो सबीज अर्थात धीय स्वरूप के आलंबन से जो युक्त वह योग है उसका लक्षण बताता हूं। उस योग से क्या होता है कि उसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर के परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है हमारा यह मन। तो क्या करना चाहिए? स्वधर्माचरणम सत्या विधर्माच निवर्तनम दैवा लब्धेन संतोष आत्म विचरणाचनम। यथाशक्ति शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्माचरणम सत्या, स्वधर्म का आचरण करना चाहिए तथा शास्त्र विरुद्ध जो आचरण है उसका त्याग करना चाहिए। विधर्माच निवर्तनम, शास्त्र विरुद्ध जो आचरण है उसका परित्याग करना और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी मिल जाए देवा लब्धेन संतोष, जो कुछ भी मिल जाए देव के प्रारब्ध के अनुसार उसमें संतोष करना चाहिए और उसी में संतुष्ट रह करके और आत्मगानियों का क्या करना चाहिए? अर्चनम, पूजन करना चाहिए। और ग्राम्य धर्म निवृत्त मोक्ष धर्म रतिस तथा मितमेद्यादनम शाश्वत विभक्त क्षेम सेवनम। और विषय की वासनाओं को जो बढ़ाने वाला है, जो विषय वासनाओं को बढ़ाने वाला है, ऐसे कर्मों से दूर रहना चाहिए और संसार बंधन से छुड़ाने वाले अर्थात इस संसार रूपी बंधन को जो दूर करने वाले हैं ऐसे धर्मों में प्रेम करना चाहिए। पवित्र और परिमित भोजन करना चाहिए। निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना चाहिए। अहिंसा सत्यमस्तेयम यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्यम तपः शौचम स्वाध्याय पुरुष अर्चनम। मन वाणी और शरीर से किसी जीव को न सताना, इसको अहिंसा कहते हैं। सत्य बोलना चाहिए। आस्तेयम, चोरी नहीं करना चाहिए और आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह उसको कहते हैं, वो अपरिग्रह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तपः, तपस्या करनी चाहिए। शौचम अर्थात जो है बाहर और भीतर से पवित्र रहना चाहिए। स्वाध्याय करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और पुरुषार्चनम, उन परम पुरुष का अर्थात भगवान का ध्यान करना चाहिए। अब ये कैसे होगा कि मौनम सदा संजय स्थैर्यम प्राण जय शनि प्रत्याहारेन्द्रियाणाम विषयान मनसा हृदि। मौनम, वाणी का संयम करना चाहिए। उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना चाहिए। धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को प्राण जय शनि प्रश्वास पर विजय प्राप्त करना चाहिए। प्रत्याहारेन्द्रियाणाम, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटा करके और अपने हृदय में ले जाना चाहिए। स्वाधिष्णया नाम एकदेशे मनसा प्राण धारणम वैकुंठ लीला विध्यानम समाधानम तथात्मनः। मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना चाहिए। निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन और चित्त को उन्हीं में समाहित करना चाहिए। इनसे तथा व्रत दान आदि दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीत करके बुद्धि के द्वारा अपने कुमार्गगामी जो दुष्ट चित्त है धीरे धीरे उसको एकाग्र करें और परमात्मा के ध्यान में लगा देना चाहिए। सुचौदे से प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकाय समभ्यसेत्। पहले आसन को जीतना चाहिए। सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? विजित आसनम, आसन पर विजय प्राप्त करना चाहिए। अर्थात जिस आसन पर आप बैठे उसमें बहुत देर तक आप बैठ सकें। फिर प्राणायाम के अभ्यास के लिए पवित्र देश में कुश मृग चर्म आदि से युक्त आसन बिछाना चाहिए। उस पर शरीर को सीधा और स्थिर रखते हुए सुखपूर्वक बैठ करके अभ्यास करना चाहिए।
प्राणस्य शोधये मार्गम पूरकुंभकरीचके प्रतिकूलेन वा चित्तम यथा स्थिरमचंचलम। आरंभ में क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम बाई नासिका से पूरक, फिर कुंभक और फिर रेचक करना चाहिए। फिर इसके विपरीत दाहिनी नासिका से प्राणायाम करके प्राण के मार्ग का शोधन करें, जिससे चित्त स्थिर और निश्चल हो जाए। जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना अपने मल को त्याग देता है, उसी प्रकार जो योगी प्राण वायु को जीत लेता है उसका मन बहुत शीघ्रता से शुद्ध हो जाता है। अतः योगी को उचित है कि प्राणायाम से वात पित्त आदि जनित दोषों का, धारणा से पापों का, प्रत्याहार से विषयों के संबंध को और ध्यान से भगवत विमुख करने वाले राग द्वेष आदि दुर्गुणों को दूर करना चाहिए। यदा मन स्वविरजम योगेन सुसमाहितम काष्ठाम भगवतो ध्यायेत् स्वनासाग्रावलोकनः। जब योग का अभ्यास करते करते चित्त कैसा हो जाए? निर्मल हो जाए और एकाग्र हो जाए। उसके पश्चात क्या करना चाहिए कि नासिका का जो अग्रभाग है इसमें अपनी दृष्टि को जमाकर और भगवान की मूर्ति का इसमें ध्यान करना चाहिए। और कैसा ध्यान करना चाहिए? भगवान का स्वरूप कैसा अपने मन में विचार करना चाहिए? प्रसन्न वदनाम भोजम पद्म गर्भारुणीक्षणम नीलोत्पल श्यामम शंख चक्र गदाधरम। वह भगवान कैसे हैं कि भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्लित है, नेत्र कमल वंश के समान है, कमल कुश के समान है, रत्नारे हैं, शरीर नील कमल दल के समान श्याम है, हाथों में क्या है? शंख चक्र गदा धारण किया हुआ है, कमल की केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है, वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह है और गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। मत विपरे फलकया परीतम वनमालया पराग्य हार वलय किरीटांगद नूपुरम। भगवान की वनमाला चरणों तक लटकी हुई है, भगवान के पैरों तक वनमाला लटकी है, जिसके चारों ओर भौरे द्विरे फलकया फलक रहे, घूम रहे हैं, सुगंध से मतवाले होकर के गुंजार कर रहे हैं, गुंजायमान हो रहे हैं। अंग प्रत्यंग में महामूल्य हार, कंकण, किरीट, भुजबंद, नूपुर आदि आभूषण विराजमान हैं। कांची गुणोल्लसत श्रोणी हृदयाम भोज विष्टरम दर्शनीयतमम शांतम मनु नयन वर्धनम। और क्या विचार करना चाहिए कि भगवान की जो कमर में करधनी की जो लड़ियां हैं उसकी अत्यंत शोभा हो रही है। भक्तों के हृदय कमल ही उनके आसन हैं। उनका दर्शनीय श्याम सुंदर स्वरूप अत्यंत शांत एवं मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। उनकी कृपा अति सुंदर और किशोर अवस्था है। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए बड़े आतुर हैं, वह भक्तों पर कृपा करना चाहते हैं। बड़ी मनोहर झांकी है और भगवान सदा संपूर्ण लोकों से क्या है? वंदित होते हैं। कीर्तन्य तीर्थ यसंसम पुण्य श्लोक यशस्करम ध्याये देवम समग्राग्रम यावन्न चव्यते मनः। उनका पवित्र यश कैसा है? परम कीर्तनीय है। कीर्तन्य तीर्थ यश से उनका यश बड़ा कीर्तनीय है। वे राजा बलि आदि परम यशस्वियों के भी यश को बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार श्री नारायण देव का संपूर्ण अंगों के सहित तब तक ध्यान करें जब तक चित्त वहां से हटे नहीं। इस प्रकार से भगवान का ध्यान करना चाहिए। स्थितम ब्रजंतमासीनम शयानम व गुहासनम गुहाशयम प्रेक्षणी ये ही तम ध्यायेत् शुद्ध भावेन चेतसा। भगवान की लीलाएं बड़ी दर्शनीय है मां, और अतः अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पौड़े हुए अथवा अंतर्यामी रूप में स्थित हुए उनके स्वरूप का विशुद्ध भाव युक्त से जो है मन में ध्यान करना चाहिए, चित्त से चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार योगी जब यह अच्छी तरह से देख ले कि भगवत विग्रह में चित्त की स्थिति हो गई, तब वह उनके समस्त अंगों में लगे हुए चित्त को विशेष रूप से एक अंग में ला करके और स्थिर कर दे। प्रथम तो क्या है? शरीर, भगवान के संपूर्ण शरीर का चिंतन करना चाहिए। जब मन
ऐसा हो जाए कि अब भगवान के ही चरणों में, भगवान के शरीर में ही क्या है, हमारा ध्यान, हमारा चित्त स्थिर हो गया है। इसके पश्चात क्या करना चाहिए? इसके पश्चात जो है भगवान के किसी एक विशेष अंग में जो है अपना चित्त लगाना चाहिए। अब चित्त कहां लगाना चाहिए? भगवान के किस अंग में चित्त लगाना चाहिए? तो संचित्ययेद भगवतश्चरणारविंदम वज्राकुशध्वज सरूरुहलांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन खचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महद्हृदयांधकारम। भगवत चरणारविंदम, अभी तक तो आपका चित्त भगवान के संपूर्ण शरीर में है, किंतु अब क्या करना है? अपने उस चित्त को भगवान के एक अंग में स्थित करना है। वो अंग क्या है? चरणारविंदम, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। वे कैसे हैं? वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त हैं। अपने उभरे हुए लाल लाल शोभामय नख चंद्र मंडल की चंद्रिका से ध्यान करने वाले के हृदय के अज्ञान रूप घोर अंधकार को वह भगवान दूर कर लेते हैं। इन्हीं की धोवन से नदियों में श्रेष्ठ जो गंगा जी हैं वह प्रकट हुई थी। अर्थात भगवान के उन चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए जहां से साक्षात गंगा जी प्रकट हुई हैं और जिनके पवित्र जल को मस्तक पर धारण करके और मस्तक पर धारण करने के कारण स्वयं मंगल रूप श्री महादेव जी और भी अधिक मंगलमय हो गए थे। ये अपना ध्यान करने वालों के पाप रूप पर्वतों पर छोड़े हुए इंद्र के वज्र के समान है और भगवान के इन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करना चाहिए। जानो द्वयम जललोचनया जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य सुरवंदितया विधातु पूर्वोर्निधाय करपल्लवरुचि सायत् संलालितं हृदय विभो रभवस्य कुर्यात्। जो भव भयहारी अजन्मा श्री हरि की दोनों पिंडलियों एवं घुटनों का ध्यान करें, जिनको विश्व विधाता ब्रह्मा जी की माता सुंदर वंदिता कमल लोचना लक्ष्मी जी अपनी जांघों पर रखकर अपने कांतिमान कर कलसियों की कांति से लाड़ लड़ाती हैं। भगवान की जंघाओं का ध्यान करें जो अलसी के फूल के समान नील वर्ण और बल की निधि हैं तथा गरुड़ जी की पीठ पर शोभायमान है। भगवान के नितंब का ध्यान करें जो एड़ी तक लटके हुए पीतांबर से ढका हुआ है और उस पीतांबर के ऊपर पहनी हुई वह स्वर्णमय जो करधनी की लड़ियों का आलिंगन कर रहा है, ऐसा भगवान का सुंदर ध्यान करना चाहिए। नावे हृदम भुवन कोश गुहोदरस्थम यत्रात्मयो निधिषणाखिलोक पद्मं व्योडम हरिन्मणिवृषस् तनयोरमुष्य ध्यायेद्वयं विशदहार मयूख गौरम। संपूर्ण लोकों के आश्रय स्थान जो भगवान के उदर में स्थित जो नाभि सरोवर है उसका ध्यान करना चाहिए। इसी से ब्रह्मा जी का आधारभूत जो सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ और फिर प्रभु के श्रेष्ठ मरकतमणि सदृश दोनों स्तनों का चिंतन करें जो वक्षस्थल पर पड़े हुए शुभ्र हारों के किरणों से गौर वर्ण के जान पड़ते हैं। और इसके पश्चात पुरुषोत्तम भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करना चाहिए जो महालक्ष्मी जी का निवास स्थान है और लोगों के मन एवं नेत्रों को आनंद देने वाला है। ऐसे भगवान के उन वक्षस्थल का ध्यान करना चाहिए। फिर संपूर्ण लोगों के वंदनीय भगवान के गले का चिंतन करें जो मानो कौस्तुभ मणि को भी सुशोभित करने के लिए ही उसे धारण करता है। बहु समंदर गिरे परिवर्तनेन निर्णक्त बाहुवलया नदीलोकपालान् संचित्तये दशशतारमसह्य तेज शंखं च तत्कर सरो रुहराज हंसम्। इसके पश्चात समस्त लोकपालों के आश्रय भूता भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करना चाहिए जिनको धारण किए हुए
कंकण आदि आभूषण समुद्र मंथन के समय मदरांचल की रगड़ से और भी कैसे हो गए, उजले हो गए, गोरे हो गए। इसी प्रकार से जिसके तीर को सहन नहीं किया जा सकता, उस सहस्त्र धारों वाले सुदर्शन चक्र का तथा उनके कर कमल में जो राजहंस के समान विराजमान शंख है, उसका चिंतन करना चाहिए। कौमोद किम भगवतो दयिता स्मरेत। और फिर विपक्षी वीरों के रुद्र से सनी हुई जो प्रभु की प्यारी कौन सी कौमुद नाम की जो गदा है, और भौरों के शब्द से गुंजायमान वाली जो वनमाला है, उनके कंठ में जो संशोभित संपूर्ण जीवों के जो निर्मल तत्व कौस्तुभ मणि है, उस कौस्तुभ मणि का ध्यान करना चाहिए। भृत्यानुकंपित धिये गृहीत मूर्ते संचिन्तयेद् भगवतो वदनारविन्दम् यद विस्फुरन् मकर कुंडल वल्गितेन विद्योति तामलको तामलकपूलमुदारनासम्। भक्तों पर कृपा करने, भृत्यानुकंपित दिए गृहीत मूर्ति, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए ही यहाँ साकार रूप धारण, स्वरूप धारण करने वाले श्री हरि के मुख कमल का ध्यान करना चाहिए। और जो सुधर नासिका से सुशोभित हैं, झिलमिलाते हुए मकराकृत कुंडलों को हिलने से अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कपोलों के कारण बड़े ही क्या है मनोहर से जान पड़ते हैं। काली काली उनकी घुंघराली अलकावली से मंडित भगवान का जो मुखमंडल अपनी छवि के द्वारा भ्रमरों से सेवित कमल कोश का भी तिरस्कार कर रहा है, और उसके कमल सदृश विशाल एवं चंचल नेत्र उस कमल कोश पर उछलते हुए मछलियों के जोड़े की शोभा को भी मात प्रदान करता है। उन्नत भ्रूलताओं से सुशोभित भगवान के ऐसे मनोहर मुखार बिंद की मन में धारणा करके आलस्य रहित होकर के और इन्हीं भगवान का ध्यान करना चाहिए। तस्यावलोकमधिकं कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्षणु स्निग्धस्मितानुगणितं विपुल प्रसादं ध्यायेच्चिरं वितत भावनया गुहायाम। और गुहायाम हृदय की जो गुहा है, अर्थात गुफा में चिरकाल तक भक्ति भाव से भगवान के नेत्रों के चितवन का ध्यान करना चाहिए, जो कृपा से और प्रेम भरी मुस्कान से क्षण क्षण अधिकाधिक बढ़ती रहती है, विपुल प्रसाद की वर्षा करती रहती है और भक्तजनों के अत्यंत घोर तीनों तापों को शांत करती है। और वह जो अलकावली है, नेत्रावली है भगवान की, मानो ऐसी है कि भक्तों के तापत्रय को ही मिटाने के लिए वह प्रकट हुई है। हासं हरेरवनता किल लोक तीव्र शोकाश्रुसागर विशोषण मत्युदारम सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य भ्रूमंडलम मुनिकृते मकर ध्वजस्य। श्री हरि का हास्य प्रणत जनों के तीव्र से तीव्र शोक के अश्रु सागर को भी सुखाने वाला है, अत्यंत उदार है। मुनियों के हित के लिए कामदेव को भी मोहित करने के लिए अपनी ही माया से श्री हरि ने अपने भ्रूमंडल अर्थात भ्रूओं को बनाया है। फिर उसके पश्चात उनका ध्यान करना चाहिए। और ध्यानायनम प्रहसितम बहुलाधरोष्ठ भासारुणायित तनु द्विजकुंद पंक्ति ध्यायेत् स्वदेह कुहरे वसितस्य विष्णु भक्त्यार्दयार्पित मना न पृथक दृक्षेत। अत्यंत प्रेम आर्द्र भाव से अपने हृदय में विराजमान करके उन भगवान श्री हरि के खिलखिलाकर हंसने का ध्यान करना चाहिए कि भगवान बड़े खिलखिला करके प्रसन्न चित्त होकर के और हंस रहे हैं। ऐसी हंसी का भगवान का मन में ध्यान करना चाहिए, जो वस्तुतः ध्यान की ही योग्य है। भगवान की वह मुस्कुराहट ध्यान की ही योग्य है, तथा जिनमें ऊपर और नीचे के दोनों होठों की
अत्यधिक करुण कांति के कारण उनके कुंदकली के समान शुभ्र छोटे छोटे दांतों पर लालिमा से प्रतीत होने लगी है। इस प्रकार ध्यान में तन्मय होकर के उनके सिवा किसी अन्य पदार्थ को देखने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसलिए हे मां, एवं हरो भगवती प्रतिलब्ध भाव भक्त्या द्रवहृदय उत्पुलक प्रमुदात् औत्कंठ बाष्प कलया मुहुर्द्यमानस् तच्चापि चित्तवडिशं शनकैर्वियुङ्क्ते। इस प्रकार के ध्यान के अभ्यास से साधक का श्री हरि में प्रेम हो जाता है, भगवान में प्रेम हो जाता है और उसका हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है और शरीर में आनंद अतिरेक के कारण रोमांच उत्पन्न होने लगता है। उत्कंठा जनित प्रेमाश्रुओं की धारा में वह बारंबार अपने शरीर को नहलाता है और फिर मछली पकड़ने के कांटे के समान श्रीहरि को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए साधन रूप अपने चित्त को भी धीरे धीरे जो ध्येय वस्तुएं हैं उनसे हटा लेता है। कैसे? जैसे तेल आदि के चुक जाने पर दीप शिखा अपने कारण रूप तेजस तत्व में लीन हो जाती है, वैसे ही आश्रय विषय और राग से रहित होकर के मन शांत और ब्रह्म आकार का हो जाता है। मां, इस अवस्था के प्राप्त होने पर जीव गुण प्रवाह रूप देहादि उपाधि के निवृत्त हो जाने के कारण ध्याता ध्येय आदि विभाग से रहित एक अखंड परमात्मा को ही सर्वत्र अनुगत करता है। सोप्येतया चरमया मनसो निवृत्त्या तस्मिन् महिम्न वसिता शुक दुःख वायु एतु त्वमप्यसति कर्तरि दुःखयोर्यत् स्वात्मन विदत्त उपलब्ध परात्म काष्ठः। और योगाभ्यास से प्राप्त हुई, जब योग का अभ्यास हुआ करता है उससे प्राप्त हुई चित्त की इस अविद्या रहित लय रूप निवृत्ति से अपनी सुख दुख रहित ब्रह्म रूप महिमा में स्थित होकर के और परमात्मा तत्व का जो साक्षात्कार कर लेने पर वह योगी जिस सुख दुख के भोक्तृत्व को अपने पहले अज्ञान वश अपने स्वरूप में देखता था, अब उसे वह क्या है, अविद्याकृत अहंकार में ही देखने लगता है। जिस प्रकार मदिरा के मद से मत वाले पुरुष को अपने कमर पर लपेटे हुए वस्त्र के रहने या गिरने की कुछ भी सुधि नहीं रहती है, उसी प्रकार चरम अवस्था को प्राप्त हुए जो वह सिद्ध पुरुष हैं उनको भी अपनी देह के बैठने उठने अथवा दैववश कहीं जाने या लौट आने के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि वह कहाँ है, उस परम आनंद में है। भगवान के चरणों में जिसका मन लग जाता है फिर वह परम स्वरूप को धारण कर देता है, परम आनंदमय स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। देहो पिदैव वसग खलु कर्म यावत् स्वारंभकं प्रति समीक्षत एव सासु तम सप्रपंच मदिरूढ़ समाधि योग स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्ध वस्तु। उसका शरीर तो पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन, देहि पिदैव वशग खलु कर्म यावत, शरीर कैसा है, पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन है, अतः जब तक उसका आरंभक प्रारब्ध शेष है तब तक वह इंद्रियों के सहित जीवित रहता है। किंतु जैसे जिसे समाधि पर्यंत योग की स्थिति प्राप्त हो गई है और जिसने परमात्मा तत्व को भी भलीभांति जान लिया है, वह सिद्ध पुरुष पुत्र कलत्र आदि के सहित इस शरीर को स्वप्न में प्रतीत होने वाले शरीरों के समान फिर स्वीकार नहीं करता है और फिर उसमें अहमता ममता नहीं आती। यथा पुत्रा च वित्ता च पृथंग मर्त्य प्रतीयते अप्यात्मत्वेनाभिममता देहादि पुरुषस्तथा। जिस प्रकार हे मां अत्यंत स्नेह के कारण
पुत्र और धन आदि में भी साधारण जीवों की आत्मबुद्धि रहती है, किंतु थोड़ा सा विचार करने से ही वे उनसे क्या है स्पष्टतया अलग अलग दिखते हैं कि यह क्या है, पुत्र है या धन है। उसी प्रकार जिन्हें या अपने आत्मा मान बैठा है, उन देह आदि से भी उनका साक्षी और पुरुष पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी से, चिनगारी से, स्वयं अग्नि से ही प्रकट हुए धुएं से तथा अग्नि रूप माने जाने वाली उस जलती हुई लकड़ी से भी अग्नि वास्तव में पृथक पृथक है, उसी प्रकार भूत, इंद्रिय और अंतःकरण से उनका साक्षी जो आत्मा है वह अलग है, तथा जीव कहलाने वाले उस आत्मा से भी ब्रह्म भिन्न है, और प्रकृति से उसके संचालक जो पुरुषोत्तम है वह भिन्न है। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षेतान्यन्य भावेन भूतेष्व तदात्मतो। जिस प्रकार देह दृष्टि से अर्थात इस संसार में जो जीव उत्पन्न होता है उस दृष्टि से जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज चारों प्रकार के प्राणी पंचभूत मात्र हैं, पंचभूत से ही उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार संपूर्ण जीवों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण जीवों को अनन्य भाव से अनुरुद्ध करके देखें। स्वयो निसु यथा ज्योतिर एकम नाना प्रतीयते योनि नाम गुण वैषम्य तथात्मा प्रकृतु स्थितः। जिस प्रकार से ही मां एक ही अग्नि अपने पृथक पृथक आश्रयों के विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न आकार की दिखती है, अर्थात अग्नि तो एक है लेकिन आश्रयों के कारण अर्थात जो है लकड़ी पे जले हो, चिनगारी हो, कोयले में हो, इस प्रकार से क्या है अनेक प्रकार की दिखाई देती है। उसी प्रकार से देव, मनुष्य आदि शरीर में रहने वाला एक ही आत्मा, आत्म तत्व तो एक है लेकिन वह एक ही आत्मा क्या है आश्रयों के गुण भेद के कारण और भिन्न भिन्न अनेक प्रकार की वह दिखती है। अतः तस्माद्दिमां स्वां प्रकृतिं देवीं सदसतात्मिकां दुर्विभाव्यां पराभाव्य स्वरूपेणावतिष्ठिते। तो अंततोगत्वा क्या करना चाहिए प्राणी को? अतः भगवान का भक्त जीव के स्वरूप को छिपा देने वाली जो कार्य कारण रूप से परिणाम को प्राप्त हुई भगवान की इस अचिंत्य शक्तिमयी माया को भगवान की कृपा से जीत करके और वास्तविक अपने स्वरूप में अर्थात ब्रह्म रूप में स्थित करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान के स्वरूप को अपने जीवन में धारण करके और क्या है ब्रह्म स्वरूप आत्मा के इस शरीर को बनाना चाहिए।